बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त और उनके परिवार के बारे में कौन नहीं जानता। उनके पिता सुनील दत्त और मां नरगिस दत्त अपने जमाने के टॉप स्टार रह चुके हैं। दोनों ही अपने दमदार एक्टिंग के लिए फेमस थे। नरगिस दत्त सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती के लिए भी बॉलीवुड पर राज करती थी। लेकिन खूबसूरती के मामले में नरगिस की मां भी कुछ कम नहीं थी। लेकिन नरगिस की मां एक तवायफ थी। शायद आपको ये बात पता ना हो, चलिए आज हम आपको बताते हैं। कोलकाता में जन्मी नरगिस का पालन पोषण एक कोठी में हुआ था। उनकी माँ एक ऐसी तवायफ थी जिसके गाने सुनने का शौक मुगलों की शान हुआ करता था और एक कोठे से ही भारत को पहली महिला संगीतकार भी मिली थी। उस समय तवायफ के पेशे से भी ज्यादा बुरा लड़कियों का फिल्मों में आना माना जाता था। तब एक कोठे पर गाने वाली ही भारत की पहली फीमेल म्यूजिक डायरेक्टर बनी और वो को और नहीं बल्कि नरगिस की माँ जंदन बाई थी। उसी जंदन बाई के नाते ही संजय दत्त हैं। संजय दत्त की नानी इतनी खूबसूरत और आवाज की जादूगर थी कि उनसे शादी के लिए दो ब्राह्मणों ने इस्लाम कबूला था। जंदन बाई खुद अपनी माँ की बदौलत थी तवायफ बनी थी। जंदन बाई जिनकी बेटी नरगिस दत्त बॉलीवुड की सबसे उम्मीदा एक्टरों में से एक रही और नाती संजय दत्त भी एक बड़े स्टार रहे। बात है 1892 की गुलाम भारत की, जब इलाहाबाद के कोठे की मशहूर तवायफ दिलीपा बाई के घर जंदन का जन्म हुआ। माँ के नक्शो कदम पर जंदन बाई भी ठोमरी और गजलें सुनने लगी। उनकी आवाज की दीवानगी ऐसी कि उन्हें सुनने आए दो ब्राह्मण परिवार के नौजवानों ने इनसे शादी करने के लिए परिवार छोड़कर इस्लाम कबूल किया। दिलीपा बाई गांव पहुंचे, लोगों के बहकावे में आकर इलाहाबाद भाग आईं। लेकिन उन लोगों ने दिलीपा बाई को कोठे में बेच दिया। यहाँ उनकी शादी सारंगी वादक मियां जान से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी जंदन बाई हुई। जब गायकी में उतरी तो जंदन बाई को मां से भी बेहतरीन तवायफ का दर्जा मिला। इन्हें सुनने कुछ पहुंचे ब्राह्मण परिवार के नरोत्तम ने इनसे शादी करने के लिए इस्लाम कबूला, जिनसे इन्हें एक बेटा अख्तर हुसैन हुआ। चंद सालों में ही नरोत्तम इन्हें छोड़कर चला गया और कभी नहीं लौटा। सालों बाद कोठे में ही हारमोनियम बजाने वाले उस्ताद अरशाद अमीन ने इनसे शादी कर ली, जिनसे इन्हें दूसरा बेटा अनवर खान हुआ। दूसरी शादी भी खैर इनकी टूट गई। ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग एक नजर में ही इनके दीवाने हो जाया करते थे और यही हाल हुआ लखनऊ के रईस मोहन बाबू का, जो निकले तो लंदन के लिए थे लेकिन जंदन बाई से मिलकर वो सब कुछ छोड़ बैठे। मोहन बाबू ने अब्दुल रशीद बनकर जंदन बाई से शादी की, जिससे इन्हें एक बेटी नरगिस हुई। जंदन बाई भी कोठे से निकलकर संगीत के उस्तादों से संगीत सीखने पहुंच गई। इनकी गाई गजलों को यूके की म्यूजिक कंपनी रिकॉर्ड करके ले जाया करती थी। ब्रिटिश शासक इन्हें महफिलों में बुलाया करते थे और रेडियो स्टेशन में जंदन बाई की आवाज देश भर के लोगों को दीवाना कर लेती। पॉपुलरिटी बढ़ी तो इन्हें लाहौर की फोर्टेन कंपनी की फिल्म राजा गोपीचंद में काम मिला। चंद फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया और बाद में ये परिवार के साथ सपनों के शहर मुंबई पहुंच गई, जहां बड़े स्तर पर इन्होंने फिल्म बन रही थी। यहाँ उन्होंने खुद की प्रोडक्शन कंपनी संगीत फिल्म शुरू की और तलाश से ही एक फिल्म बनाई। इस फिल्म में जंदन ने अभिनय करने के साथ म्यूजिक कंपोज भी किया था। इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला म्यूजिक कंपोज कर रही थी। 1935 की इस फिल्म में उन्होंने 6 साल की बेटी नरगिस को कास्ट किया। प्रोडक्शन कंपनी से कर्ज उतारने के लिए लगातार नरगिस को फिल्मों में लेने लगी और 1940 तक जंदन की प्रोडक्शन कंपनी भारी नुकसान में जाने से बंद हो गई। जंदन बाई ने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया। आखिरकार 8 अप्रैल 1949 को जंदन बाई कैंसर से लड़ते हुए दुनिया से रुखसत हुई। नरगिस को 14 साल की उम्र में तकदीर फिल्म से पहचान मिली। वह अपनी बेटी नरगिस को सुपरस्टार बनती देखे, लेकिन अफसोस ये सपना उनका पूरा नहीं हो पाया। नरगिस सुपरस्टार हीरोइन बनी और उन्होंने सुनील दत्त से शादी की और साल 1981 में नरगिस की मौत भी कैंसर से हुई। उन्हें भी अपनी मां जंदन बाई की कब्र के पास ही दफनाया गया। ये थी माँ बेटी की स्ट्रगल लाइफ की खूबसूरत कहानी। आपको ये पैकेज कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें।